लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट टैब को ख़त्म कर लिया था और अब आ चुके हैं यहाँ पे ड्रा टैब की तरफ। और ड्रा टैब में आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स मिल जाते हैं इन टूल्स को कवर करने की और इन टूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइंग के टूल्स मिल जाते हैं और अंडू, आपको पता है अंडू और रीडू का काम क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्शन के नाम से, पर कुछ ड्रा करते हो तभी तो सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे पेन आ जाता है, डिफरेंट टाइप के पेन्स होंगे, आप यहाँ से पेन्स की सिलेक्शन कर लो। पर एक चीज़ याद रख लो, ये जो ड्रा टैब है ये उनके लिए है जिनको कुछ समझाना है, कुछ लिखना है। जैसे कि वाइट बोर्ड के ऊपर आप कुछ लिखते हो, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास टूल्स आ जाते हैं। आप पावर पॉइंट के स्लाइड के ऊपर लिख के कुछ समझा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे पेन उठाते हैं, इन पेन्स का आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद इनका कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे कलर में टेक्सचर्स भी हैं, आप टेक्सचर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही लिखूँगा तो रेड कलर में ये लिख रहा होगा यहाँ पे। और वापस यहाँ पे क्लिक करके टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर मैंने सेलेक्ट करके अब जब लिख रहा हूँ तो टेक्सचर के फॉर्म में हमारा यहाँ पे राइटिंग हो रही है। इसके अलावा वापस यहाँ पे क्लिक करके मोर कलर्स, कोई ऐसा कलर चाहिए जो नहीं मिल रहा तो वो बना लो यहाँ पे खुद से। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट टूल, टूल नहीं चाहिए तो यहाँ से आप टूल को डिलीट मार सकते हो और यहाँ से वापस टूल को ऐड मार सकते हो, टूल वापस आ जाएगा। ठीक है, और इसे उठा के वापस हम यहाँ पे रखते हैं। वापस नेक्स्ट आपके पास वापस पेन आ जाता है, यहाँ पे भी पेन मौजूद है, यहाँ पे भी आप पेन उठा के उसके थ्रू लिखाई कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है आपके पास पेंसिल, तो पेंसिल उठा के आप पेंसिल के थ्रू यहाँ पे पेंसिल की शक्ल में लिखाई कर सकते हो। और ये एक ऐसा पेंसिल है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, दिन रात एक कर लो ये पेंसिल ख़त्म नहीं होगा। तो स्कूल की तरह इसे मत समझना कि कुछ लिखूंगा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाता है हाइलाइटर, हाइलाइटर उठा सकते हो, हाइलाइटर का कलर चेंज कर सकते हो, साइज़ कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने हाइलाइटर येलो कलर में उठा के कुछ हाईलाइट करना है, हम हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे वापस पेन। और यहाँ पे भी आप वही एग्जैक्ट सेम काम कर सकते हो। सबसे पहले पेन का आप साइज़ सेलेक्ट कर लो, साइज़ सेलेक्ट करने के बाद कलर सेलेक्ट कर लो, कलर सेलेक्ट करने के बाद लिखाई स्टार्ट कर लो। तो ये कुछ पेन की तरह आपको फ़ील दे रहा होगा। अब हर एक टूल का अपना नाम होता है, जैसे इस पे होवर करेंगे तो ये फाउंटेन पेन पिंक 3.5 mm, मतलब साइज़ भी बताया जा रहा है। और इस पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम होगा यहाँ पे ब्रश पेन ग्रीन 1 mm। हम इस पे क्लिक करके इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। अब अगर इस पे होवर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है 3.5 mm इस वक्त इसका साइज़ है। और ये लिखाई करेगा ग्रीन कलर में और ये मार्कर की तरह काम कर रहा है। वापस यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप की चीज़ें मज़ीद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। पेंसिल पे क्लिक करोगे तो पेंसिल आ जाएगा, एक पेंसिल पहले था, दूसरा पेंसिल यहाँ पे ऐड हो चुका है। कुछ नहीं चाहिए तो ये जो छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर लो, डिलीट टूल, वो टूल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे रूलर को स्टेंसिल्स इसका नाम, और ये स्टेंसिल्स के ग्रुप में आ रहा है, रूलर को आप यहाँ से इनेबल कर लो, आपके पास स्केल आ जाएगा। इसके थ्रू आप लकीरें ड्रा कर सकते हो। तो हम कंट्रोल M करके नया स्लाइड उठाते हैं। इसके ऊपर अगर हमने लकीरें ड्रा करने हैं तो यहाँ से उठा लो अपने हिसाब से कोई भी एक पेन, रूलर को सेटअप कर लो, लाइन लगा लो। ये हो गया हमारे पास स्केल के थ्रू लाइंस को ड्रा करना। और अगर आपने इसे घुमाना है तो ये बीच में पॉइंटर लेके जाओ और यहाँ पे अपने माउस का जो व्हीलर है उसे घुमा लो। देख लो यहाँ पे रूलर घूम रहा है। और जैसे ही आप इसे किसी भी एक डिग्री में रख लेते हो उसके बाद इससे आप लाइंस ड्रा करवा दो। तो मतलब जैसे लाइन चाहो आप इसके थ्रू इजीली ड्रा कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे रूलर के साथ काम आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं माउस का व्हीलर घुमा रहा हूँ, इसके साथ कोई भी शॉर्टकट की ऐड नहीं करना। इसे वापस ख़त्म करना है तो रूलर को यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इनको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल A सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास यहाँ पे टूल है लेसो टूल, इस टूल को सेलेक्ट कर लो। अब इस टूल में जो भी चीज़ आएगी, मतलब सिलेक्शन करते वक्त जो भी चीज़ इसके बीच में आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप इसे डिलीट मार सकते हो। तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिलेक्शन कर लेते हैं, डिलीट मार लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास इरेज़र है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ इरेज़ करना चाहते हैं तो इस टूल के थ्रू हम यहाँ पे इरेज़ भी कर सकते हैं। तो ये इरेज़र है आपका और ये आपका लेसो टूल, और ये टूल भी हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ लिखा
इस टूल पे क्लिक करके हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली। अब आपने ये सिलेक्शन आगे पीछे मूव करना है तो ईज़िली मूव कर सकते हो। नेक्स्ट टूल और नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है यहाँ पे कन्वर्ट नाम का, और इस टूल के थ्रू हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप कुछ यहाँ पे रफ सा ड्रा कर लो, ये उसे शेप में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोई पेन उठा लिया, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अब इसे मुझे शेप में कन्वर्ट करना है तो इंक टू शेप पे क्लिक करते, पर उससे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते, इंक टू शेप पे क्लिक करते, तो ये बन गया हमारा एक खूबसूरत सा रेक्टेंगल। सर्कल बनाने की कोशिश करते तो पेन उठा के मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया, फिर ये टूल उठा के सेलेक्ट कर लिया सर्कल को, और उसके बाद इंक टू शेप सर्कल में कन्वर्ट कर लिया इसने। तो कितना इजी हुआ। आप रफ सा कुछ भी बना लो, कुछ ड्राइंग बना लो, ये उसे शेप में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद इंक टू मैथ, अगर कुछ आपने लिखा, जैसे कि हमने वापस रेड पेन उठा के अब इसे कन्वर्ट करना है हमने मैथ में, तो इस टूल का यूज़ करेंगे। पर सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कुछ यूँ आ जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इंक टू मैथ पे क्लिक करेंगे। ये मैथ में कन्वर्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे एक और टूल मिल जाता है, ओपन इंक इक्वेशन एडिटर। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ड्रा कर लो, कुछ भी आपने जो लिखा वो आप इंसर्ट कर लो, तो ये मैथ की शक्ल में इंसर्ट कर लेगा। और उसके बाद आपको ये 2 ग्रुप्स मिल जाएंगे। आपने जो भी लिखा उसको आप एडिट कर सकते हो, उसको यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। वापस हमने यहाँ पे ड्रा टैब पे क्लिक करना है, आगे ऑप्शन होगा इंक रिप्ले। जो जो आपने यहाँ पे लिखा होगा ये उसका रिप्ले आपको दिखा देगा। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद रेड पेन उठा के हम कुछ भी लिखते हैं रफ सा। अब इनका रिप्ले देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये वीडियो की शक्ल में आपका जो भी राइटिंग था, जो भी आपने लिखा, ये उसे प्ले करके आपको दे रहा है। इंक हेल्प, अगर समझ नहीं आता कुछ तो इंक हेल्प ले सकते हो। कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है, इंक को कैसे यूज़ करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आ चुकी है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ पे सर्च कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रुप समझ आ चुका होगा कि ड्रा ग्रुप को कैसे आपने यूज़ करना है।